एक समय की बात है, राजा नल और रानी दमयंती अपने राज्य में सुखपूर्वक राज करते थे। राजा नल के 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन राजमहल में एक ब्राह्मणी आई और रानी से बोली, रानी, दशा का डोरा ले लो, इसकी पूजा करके इसे गले में बांध लेना, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। रानी ने वह डोरा ले लिया, विधि अनुसार पूजन कर उसे गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद जब राजा नल ने रानी के गले में बंधा हुआ डोरा देखा तो पूछने लगे, रानी, इन सोने के जेवरों के साथ आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती उससे पहले ही राजा ने वह डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने डोरा उठाया और उसे पानी में घोलकर पी गई और राजा से बोली, राजा, ये दशा माता का डोरा था, आपको इसका अपमान नहीं करना चाहिए था। जब रात्रि में राजा सो रहा था तो उसने स्वप्न में एक बूढ़ी महिला को महल में आते हुए देखा और माता लक्ष्मी को महल से जाते हुए देखा। सुबह उठकर राजा ने अपना स्वप्न रानी को सुनाया। रानी बोली, राजा, आपने हमारी अच्छी दशा को जाते हुए और बुरी दशा को आते हुए देखा है, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। राजा रानी ने अपनी बहुओं को पीहर भेज दिया और बेटों को राजा भील के महल में छोड़ दिया। अपना मन लगाने के लिए अपने साथ एक पोता ले लिया। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चले गए। चलते चलते रास्ते में राजा के मित्र सेठ का गांव आया। दूतों ने कहा, सेठ जी, आपके मित्र आ रहे हैं। सेठ ने पूछा, कैसे आ रहे हैं? दूत बोले, फटे हाल पैदल ही आ रहे हैं। सेठ बोला, बाहर के कमरे में ठहराओ, हवेली में सेठानी और बहुएं सोचेंगी कैसा मित्र है मेरा। राजा नल और रानी दमयंती को बाहर के कमरे में ठहराया गया। उस कमरे में मोर की तस्वीर की खूंटी पर सेठानी का 9 लखा हार टंगा था। रानी ने देखा कि खूंटी हार को निगल रही है। यह देख रानी ने राजा को कहा, इसी समय हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हमारा चोरी का नाम लगेगा। राजा और रानी दोनों रात में ही वहाँ से चल दिए। आगे चले तो राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन को खबर पहुँचाई, तुम्हारा भाई आ रहा है। बहन ने पूछा, कैसा आ रहा है? खबर देने वाले बोले, दुखी हाल पैदल ही आ रहा है। बहन बोली, गांव के पीपल के नीचे ठहरा दो, नहीं तो सास और देवरानी कहेंगी कैसा भाई है मेरा। बहन भाई से मिलने के लिए एक थाली में चावल और मूंग ढककर ले गई। राजा नल के हाथ में लेते ही चावल और मूंग कीड़े मकोड़े बन गए। रानी दमयंती ने गड्ढा खोदकर उन्हें जमीन में गाड़ दिया। अब वो वहाँ से आगे चले। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। राजा ने वहाँ तीतर मारकर रानी को दिए और कहा, मैं पोते के साथ नदी में नहाकर आता हूँ, आप तीतर पका लेना। ऐसा कहकर राजा पोते को लेकर चला गया। जब राजा वापस आया तो रानी ने कहा, राजा, पके हुए तीतर हांडी से उड़ गए। राजा बोला, रानी, मुझसे भी पोता नदी में बह गया। दोनों विलाप कर वहाँ से चल दिए। रास्ते में उन्हें एक सूना बंजर बाग मिला। दोनों रात को वहीं सो गए। सुबह हुई तो बाग की मालकिन आई। उसने देखा कि बंजर बाग में कोपलें फूट रही हैं। वह उनसे बोली, तुम दोनों कौन हो? राजा बोला, हम तो भीखा के मारे हैं।
रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। मालिन बोली, अब तुम दोनों यहीं रहो और मेरे बाग की देखभाल करो। वह दोनों बाग में ही रहने लगे। दिन बीतते गए। ऐसे ही होली का दिन आया। राजा जब कुएं से पानी भरता तो बार बार पानी में कुछ आता और राजा उसे वापस कुएं में फेंक देता। रानी राजा से बोली, राजा, ये बार बार क्या आता है जिसे आप फेंक देते हो? राजा बोला, रानी, पानी में एक सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ न जाने कहां से बार बार आ जाती है। रानी बोली, राजा, अगर इस बार आपके पानी में कुकड़ी और गांठ आए तो आप मुझे दे देना। राजा बोला, दमयंती, पहले ही तुम्हारे इस कामन कुमन से आज हमारी ये दशा हो गई। अब तुम फिर वही सब करना चाहती हो। राजा के पास फिर से वही दोनों चीजें पानी में आई। इस बार राजा ने हल्दी की गांठ और सूत की कुकड़ी रानी दमयंती को दे दी। रानी ने होलिका दहन के वक्त होली को जल दिखाकर दशा माता का व्रत लिया। कुछ दिनों राजा रानी से बोला, रानी, इस नगर के राजा के स्वयंवर है, मेरे कपड़े धो देना, मैं वहाँ जाऊंगा। रानी बोली, राजा, आप इस दशा में भी वहाँ जाएंगे? राजा बोला, रानी, दशा ही तो खराब आई है, दिल तो राजाओं का है। राजा स्वयंवर में पहुँचा। राजकुमारी ने सारे राजा और राजकुमारों को छोड़कर राजा नल को हार पहना दिया। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। विद्वानों की सलाह से एक बार फिर राजकुमारी से अपना वर चुनने को कहा गया। राजकुमारी ने फिर से राजा नल को हार पहना दिया। नगर के राजा बोले, ऐसे ही तो मैं अपनी बेटी की शादी इस माली के नौकर से नहीं करूँगा। फिर एक प्रतियोगिता रखवाई गई। सभी राजा और राजकुमार शिकार करेंगे। जिसका शिकार सबसे अच्छा होगा उसी से राजकुमारी की शादी की जाएगी। सभी तैयार हो गए। राजा नल को बूढ़ा तो घोड़ा और जंग लगी तलवार दी गई। राजा बोले, यदि मैं असल राजपूत हूँ तो धारदार तलवार हो जाए और शायद ये घोड़ा हो जाए। ऐसा कहकर राजा ने घोड़े को एक थपकी मारी। थपकी मारते ही राजा की तलवार पैनी और धारदार हो गई और शायद घोड़ा हो गया। कुछ समय बाद सभी अपना अपना शिकार लेकर राजमहल पहुँचे। किसी के भी शिकार से राजा संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पूछा, वो माली का नौकर कहाँ है? उसे ढूंढ के लाओ। सिपाही जंगल में पहुँचे तो देखा कि एक पेड़ के नीचे वह सो रहा था। सिपाहियों ने उसे जगाया और शिकार का पूछा तो राजा नल ने कहा, पेड़ पर टंगा है, ले जाओ। शिकार देखकर नगर के राजा बहुत खुश हुए और बोले, ये है असल राजपूत का शिकार। राजकुमारी को राजा नल से ब्याह दिया गया। वह दोनों वहाँ से चले और अपने बाग में पहुँचे। रानी दमयंती ने छोटी रानी का स्वागत किया। दोनों रानियाँ एक दिन बैठी हुई थीं, तो रानी दमयंती बोली, आज तो अपने नगर की ओर बिजली चमक रही है। छोटी रानी बोली, दीदी, अपने नगर भी है। तब रानी दमयंती बोली, अपन नरवल कोट के राजा हैं। अपने ऊपर भीखा पड़ा था तो आज हम इस दशा में आ गए। छोटी रानी ने जाकर सारी बात अपने पिता को बता दी। नगर के राजा ने राजा नल से क्षमा मांगते हुए हाथी, घोड़े, हीरे जवाहरात देकर उनको नगर की ओर रवाना किया। रास्ते में नदी आई तो आगे आगे तीतर सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत करते उड़ रहे थे। नदी के किनारे उन्हें धोबन के पास अपना पोता भी मिल गया। धोबन बोली, ये तो मुझे नदी के किनारे मिला था।
धोबन को खूब सारे हीरे जवाहरात देकर पोते को लेकर वह आगे चले। रास्ते में राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन तक खबर पहुंचाई, तुम्हारा भाई आ रहा है। बहन ने पूछा, कैसा आ रहा है? खबर देने वाले बोले, हाथी घोड़े लाव लश्कर के साथ आ रहा है। बहन बोली, मेरे महल ले आओ। भाभी बोली, नहीं बाईसा, हम तो उसी गांव के पीपल के नीचे रुकेंगे। बहन कई पकवान बनाकर वहां ले आई। तब रानी दमयंती ने जमीन में गड़े चावल निकाले तो वह सब हीरे मोती बन गए। वह ननद को देते हुए बोली, बाई जी, आपकी अमानत हम यहीं छोड़ गए थे। बहन को खूब हीरे जवाहरात देकर वहां से आगे चले। रास्ते में राजा के मित्र सेठ का गांव आया। सेठ तक खबर पहुंचाई गई, सेठ जी, आपका दोस्त आ रहा है। सेठ जी बोले, कैसा आ रहा है? खबर देने वालों ने कहा, हाथी घोड़े लाव लश्कर के साथ आ रहा है। सेठ जी बोले, लाओ मेरी हवेली में ले आओ। राजा नल बोले, हवेली में नहीं, हम तो बाहर के कमरे में ही ठहरेंगे। सेठ जी ने उनके लिए हलवा और पकवान बनवाए। रानी दमयंती ने खूंटी के पास हलवा रख दिया तो खूंटी ने हलवा निगल लिया और सेठानी का 9 लखा हार उगल दिया। राजा अपने मित्र सेठ से बोला, मित्र, हमारी दशा खराब आई थी, जो खूंटी भी हार निगल गई और हम पर चोरी का इल्जाम लगा। इसके बाद राजा नल अपनी रानियों के साथ भील राजा के पास पहुँचे और वहाँ से अपने पुत्रों को साथ लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। जब अपने नगर के निकट पहुँचे तो नगर वासियों ने लाव लश्कर देखकर सोचा, हमारे राजा तो यहाँ है नहीं और किसी राजा ने हमारे नगर पर आक्रमण कर दिया है। तब उन्होंने नगर वासियों तक सूचना पहुँचाई कि आपके राजा नल और रानी दमयंती आ रहे हैं। सभी ने उनका स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ उन्हें महल तक पहुँचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया।